आज मेरी प्यारी अनन्या का बर्थडे है जो मुझे दिलो जान से बहुत प्यारी है। मेरी दोनों बेटियां मुझे बहुत प्यारी हैं और आज अनन्या का बर्थडे आज नहीं 10 जुलाई को बर्थडे था, तो थोड़ा बहुत वीडियो बनाया था। तो मैंने कहा चलो क्यों ना आप लोग के संग शेयर करो कि आप लोग मेरी फैमिली जैसे हो। तो सब लोग विश करना, देखती हूँ कौन कौन मेरी अनन्या को विश करता है और खूब सारा आशीर्वाद देना मेरे बच्चे को। तो पहले सोचा नहीं था कि बर्थडे बनेगा, क्योंकि बर्थडे हम नहीं बना रहे थे। तो फिर सब लोग आए थे, तो फिर हमने छोटा सा केक ईशू ने अरेंज करा कि मम्मी चलो छोटा सा केक लाते। नहीं तो मेरा यह था कि मैं घर में ही केक बनाने वाली थी और अन्नू का यही था कि मम्मी मुझे आपके हाथ का ही केक खाना है। मैंने सारा कुछ केक बनाने का सामान वगैरह सब कुछ मंगा लिया था। फिर ईशू ने कहा मम्मी आप और काम कर लो, तो फिर हमने केक फिर उसी टाइम फिर ईशू लेकर आई। तो अब अनन्या का बर्थडे बन रहा है। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में, माय ऑन वर्ल्ड में मैं आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हम सब भी बहुत अच्छे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग भी अपनी फैमिली के संग अच्छे से रह रहे होंगे और परिवार के साथ रह रहे होंगे। तो अन्नू ना मुझे आने के लिए बोल रही थी कि मम्मी आप इस तरफ आओ कि मुझे आपके साथ केक काटना है। तो मैंने कहा मैं यहीं पे हूँ, कोई बात नहीं बेटा। फिर ईशू ने कहा मम्मी आप आके बैठ जाओ, क्योंकि हम लोग जैसे घर में नॉर्मल बैठे हुए थे, हमने वही बैठ के ही मतलब ना हमने कपड़े चेंज किए ना कुछ किया। मतलब कोई बर्थडे ना हमने बनाना नहीं था इस साल, हम कुछ ऐसा करना नहीं चाह रहे थे। तो फिर भी अन्नू को मतलब फिर भी सब ने कहा नहीं अन्नू छोटी है तो बनाना चाहिए। फिर सब ने इसने भी कहा नहीं मम्मी केक कटिंग तो करते हैं। मैंने कहा ठीक है चलो केक कट करते हैं, जो बच्चों की खुशी, जिसमें बच्चे खुश हों। तो फटाफट से फिर ईशू केक वगैरह लेकर आई। फिर मैंने केक जो मैंने बनाना था वो मैंने नहीं बनाया, वो मैं फिर कभी अन्नू को बना के खिला दूँगी। क्योंकि अन्नू को ना बाहर वाला जो बाज़ार वाला केक है ना वो नहीं खाती बिल्कुल, सिर्फ केक कटिंग के समय ही खाती है, जो मुँह में मतलब खिलाते हैं, बाकी नहीं खाती है। उसको जो मैं घर में बनाती हूँ ना हाथ वाला केक, जो मतलब घर में बनाता होममेड केक, वो उसको पसंद होता है। तो बस जैसे तैसे करके हम लोगों ने अन्नू का बर्थडे सेलिब्रेट किया। कुछ तो कमी है बर्थडे में, वो सब आप लोग जानते हैं। तो बस उनका आशीर्वाद है, जो उनके बच्चों का ये बर्थडे बन रहा है उनके ही आशीर्वाद से बन रहा है। और जहाँ भी होंगे खुश होंगे, अपनी बेटी को आशीर्वाद दे रहे होंगे। तो आप लोग भी सब बोलिए हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. कैसे कर रहे हो बेटा? बोला ना अपनी कटोरी प्लेट वेट लाई तू केक की कटोरी में रख देना। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हैप्पी बर्थडे टू तेरे हाथ में वो घर वाला केक बनाऊंगी ना तब उसमें काट दूंगी। ये ज्यादा मेल्ट हो रहा है क्या? बहुत मेल्ट हो रहा है, तो इतना बड़ा पीस काट दिया इसने तो केक कटिंग सब हो गया और अन्नू को ना मैंने केक कट से में हाथ नहीं पकड़ा, उस टाइम में हम सब क्लैपिंग करने में लग गए थे। और अन्नू देखो ज़रा, अन्नू नन्नू अन्नू दोनों सेम नाम हो रहे, तो नन्नू को मनाने की कोशिश की जा रही कि आओ आप भी केक कटिंग करो, पर थोड़ा सा नाराज़ था, बाद में मान जाएगा। और ये हमारी कलसू है करिश्मा, और इसके बाद हम लोग केक खिला रहे हैं अन्नू को और खूब सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, जैसे हैप्पी बर्थडे बच्चे, खुश रहो, स्वस्थ रहो, सारे सपने पूरे हो, ठीक है। अब सब आ जाके खिला दो। चलो सब खिला देंगे, आ जाओ आप आते रहो। अच्छा आप मिला ये रखे हुए थे, पता नहीं प्लेटें हटा देना। तो हम ना केक वाली जो प्लेटें होते हैं ना वो लाना भूल गए थे, क्योंकि सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ था ना, हमें बिल्कुल नहीं था कि ऐसा सेलिब्रेट होगा छोटा मोटा घर में। हमने सुबह से क्या बच्चे बहुत टाइम से बोल रहे थे कि हम मतलब ईशु भी कहती मम्मी मन्नू के बर्थडे में केक लाएंगे, तो मैंने ही उसको मना किया बेटा इस साल रहने दो, नेक्स्ट ईयर देखेंगे। पर करते करते फिर भी वो केक लिए आई थी। फिर सब बच्चे भी घर में थे, सब फैमिली वाले थे साथ में, तो फिर केक कटिंग का फिर डिसीजन लिया गया ऐसे करेंगे पता नहीं क्या हुआ। तो वो केक वाली प्लेटें लाना भूल गए थे जल्दी, पर हमारे पास वो केक वाले वो केक वाले नहीं मतलब वो डोने टाइप के होते हैं ना, वो थे। फिर हमने उस पर केक सर्व किया। और ये देखो अब मायरा दे रही है अपने हाथ का बना हुआ कार्ड, जैसे अन्नू बनाती है कार्ड। तो बच्चे बस आप लोग आशीर्वाद देना। ये अन्नू की दादी है, जैसे कि आप लोग मेरे अगर पुराने ब्लॉग देखते हो तो मेरे फैमिली वाले सबको आप जानते होंगे, चाहे वो मायके से हो चाहे ससुराल से, सबको सब लोग जानते ही होंगे। तो दादी हैं केक खिला रहे हैं और साथ साथ में क्या है ना फ़ोटो भी खींची जा रही है।
तो हमारे घर में एक जना, जैसे कि एक जना बनाएगा फ़ोटो खींचेगा, एक जना बनाएगा वीडियो, तो ये सब चल रहा था वहाँ पे। और मेरे फ़ोन से भी वीडियो बनाई जा रही थी। तो देखो आज कितना टाइम हो गया, मैं इतने दिनों बाद आप लोग के संग ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। मैंने कहा चलो शेयर करते हैं, जो हमने खुशी थोड़ी बहुत बनाई है अपनी बेटी के लिए, तो वो आप लोग के संग शेयर करूँ मैं। अब देखो कमी तो है, पर वो भी देख रहे होंगे तो खुश हो रहे होंगे, अपनी बेटी को देख के खुश हो रहे होंगे। वो होते तो शायद इससे अच्छा सेलिब्रेट होता, इससे अच्छा सेलिब्रेशन करते अपने बच्चे, क्योंकि हमारे घर में अन्नू ही छोटी है तो उसी का ही बर्थडे बनाया जाता है। और ये मेरी नानी कह रही हूँ, अन्नू की नानी। तो ये देखो ना केक, एक कैमरा आप देख रहे हो, फ़ोन भी साइड में यहाँ पे आ रहा है, तो मम्मी भी उसको आशीर्वाद दे रही है। तो आप सब लोग भी आशीर्वाद देना भर भर के मेरी बेटी को। हाँ, देखती हूँ कौन आशीर्वाद देता है। और देखो हमारा तो उसको प्यार करने में लगी है। और ईशु ने पूरा सेलिब्रेशन की तैयारी करी, केक वेक ला के उसको, बहुत छोटी है ना अन्नू, तो उसके लिए कोशिश रहती कि हम सब कुछ करें उसके लिए, सब कुछ करें, खुश रहे वो। तो केक देखो लगा रही है। वैसे अन्नू का केक उधार है मेरे पे, क्योंकि मैंने अभी तक केक बनाया नहीं है। और जब भी मैं केक बनाऊंगी होममेड केक, आप लोग के संग रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। सब कुछ ला के रख रखा था मैंने, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, नट्स वगैरह जो डालने थे उसमें, वो सब कुछ ला के रख रखा था। और वही था ना कि हमने कोई सोचा नहीं था कि हम इस तरीके से बर्थडे बनाएंगे। बिल्कुल 1% जिसे कहते हैं ना, 1 पॉइंट हमने नहीं सोचा था कि हमने बर्थडे बनाना है। पर कहते हैं ना, जो मंजूर होता है सब कुछ, जैसा दिन बीतना होता है उसी हिसाब से बीता जाता है दिन, और उसी उसी हिसाब से करा जाता है। और मैं तो कुछ गिफ्ट लेकर नहीं आई थी, पर ईशू ज़रूर गिफ्ट लाई थी उसके लिए। और जो उसको पसंद है वही गिफ्ट उसके लाई थी। जैसे उसको आर्टिस्ट बनना चाहती है, आर्ट वगैरह, ड्राइंग वगैरह, पेंटिंग करना, चीज़ें बनाना, कुछ ना कुछ क्ले से, तो उसी के अकॉर्डिंग उसके लिए वो गिफ्ट लाई थी। और ये मुझे पता भी नहीं था, मेरे और अन्नू के लिए, दोनों के लिए सरप्राइज़ था। मैं तो कुछ लेकर आ नहीं सकी थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था और कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ करना है। पर ईशू ने कहा नहीं, मैं तो ज़रूर लेकर आऊँगी। अगर बर्थडे हम नहीं भी बनाते तो ईशू उसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आती है। बड़ी बहन है तो बड़ी बहन तो बहुत प्यार करती है उसको। तो पर बहुत अच्छा बर्थडे बना और अन्नू बहुत खुश थी, उसको खुशी था। उसने अपने कैलेंडर में भी लिख रखा था, जो मेरा कैलेंडर किचन में लगा हुआ था, उस पर 10 जुलाई को उसने केक बना रखा था और सारी चीज़ें उसने लिख रखी थी कि उसका बर्थडे था। स्कूल भी गई थी आज, अपने स्कूल में न्यू स्कूल था उसका, न्यू स्कूल में उसने खूब सारी टॉफ़ी बांटी, टीचर्स को बांटा। और ये देखो हम नन्नू को कितना मनाने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे अन्नू को सब लोग केक खिला रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। और अन्नू बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा ही खुश थी। और अच्छा है, बच्चे खुश होने चाहिए, बस बच्चे खुश होने चाहिए। तो माँ बाप तो बच्चों को देख के ही खुश हो जाते हैं। जब हम भी खुश होते थे तो हमारे मम्मी पापा हमें देख के खुश होते थे, तो हम भी अपने बच्चों को देख के खुश होते हैं। ये जनरेशन आगे आगे बढ़ती रहती है, खुश होती रहती है। तो ये देखो, पर कपड़े चेंज करने का समय नहीं मिला। पर अन्नू आज खुश थी, उसने स्कूल वगैरह में भी टॉफ़ी वगैरह बांटी थी। अभी यहाँ पे फ्रेंड वगैरह तो इतना वो जानती नहीं, किसी को बना नहीं है, तो इसलिए फ्रेंड्स वगैरह तो कोई आए नहीं। बाकी जैसे जैसे पुराने हो गए तो फ्रेंड्स ही बनते रहेंगे। और ये देखो केक, देखो ज़रा, केक खा के थक गई थी वो उसका ड्रेस में भी केक गिर गया है। और मैंने कहा चलो आप लोग के संग व्लॉग शेयर किया जाए कि हमने क्या क्या किया अन्नू के बर्थडे में। नहीं तो मेरा बर्थडे व्लॉग किसी कुछ भी होता है सेलिब्रेशन, मेरा हर टाइम व्लॉग आ जाता था, पर इस बार नहीं बना पाई व्लॉग वगैरह कुछ ऐसा। फिर मैंने कहा चलो आप लोग के संग जो भी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है उसको शेयर किया जाए। आप लोग भी मेरी यूट्यूब की फैमिली हैं, आप लोग का आशीर्वाद भी मिलना चाहिए मेरे बच्चे को, मेरी बेटी को। तो सब लोग आए, सब ने केक खिलाया। और ये देखो केक खा के थक गई अन्नू, क्योंकि उसको नहीं वाला केक बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये देखो हमारे नन्नू जी भी आ गए हैं केक खिलाने के लिए। बहुत मुश्किल से दीदी ने इसको मनाया है, हम सब ने मनाया बहुत मुश्किल से, मान के फिर केक खिलाया। तो आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लग रहा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। देखती हूँ कौन कौन विश करता है और कौन कौन हमें देख रहा है। आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अच्छे अच्छे ब्लॉग शेयर करती रहूँगी आप लोग के संग। थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग माई वीडियो।